हेलो दोस्तों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर इकोनॉमी का रोल है बहुत ही ज़्यादा हो गया है। मतलब है ऐसे समझो इकोनॉमी से 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके हर शिफ्ट के अंदर। तो इकोनॉमी का रोल बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको एक तो 1991 का जो क्लास थी आर्थिक सुधार की वो करवा दी है। वहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट आ रहे हैं, तो वो भी मैंने अलग से करवाई है। बट इकोनॉमी के कुछ चैप्टर पीछे रह गए, जैसे 5 ईयर प्लान हो गए या फिर आरबीआई से संबंधित हो गए। मतलब जो आपके क्षेत्र होते हैं, कितने क्षेत्र होते हैं इकोनॉमी के अंदर, उससे हो गए। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट थे वो पीछे बचे हुए थे। तो मैंने सोचा आपको 200 इंपॉर्टेंट प्रश्न और करवा दूं, जो इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप प्लीज़ इस क्लास को एंड तक देखना। और बाकी चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आगे भी हम आपको जो एकदम इंपॉर्टेंट सोर्सेज होंगे वो प्रोवाइड कराते रहेंगे और एकदम जेन्युइन जानकारी आप तक प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना। वहाँ मैं आपको शाम तक इस क्लास की पीडीएफ भी, अगर हो सके तो पॉसिबल हो सकेगा तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बट आप इस क्लास को एंड तक देख लेना, आपको 101% फ़ायदा होगा। अब हम अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो आज हम, आपको पता है, जो आपको इकोनॉमी के अंदर 200 इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो हम करवाने वाले हैं। तो सबसे पहला ही प्रश्न है कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। देखो, अर्थशास्त्र का अर्थ होता है सीमित साधनों के बीच असीमित आवश्यकताओं के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। वहाँ सीधी डायरेक्ट आपको अर्थशास्त्र की परिभाषा पूछ सकता है, तो आपको ये सीधा मतलब ध्यान रखना है अपनी लैंग्वेज के अंदर। सीमित साधनों के असीमित आवश्यकताओं के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। तो ये आपको ध्यान रखते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब ना समाजवादी अर्थव्यवस्था है और ना आपकी वो, तो आपकी दोनों का मिश्रण रूप है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र है। तो भारत की अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र है आपके, प्राथमिक है, द्वितीयक है और तृतीयक क्षेत्र है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा हमारा क्या कह रहा है, प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आपको कृषि इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये भी आपको महत्वपूर्ण याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण क्या है। तो उद्योग है वो आपका द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण क्या है। तो ये आपका सेवा क्षेत्र है वो तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ है वो भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देखना हर शिफ्ट में आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। तो आप इस क्लास को एंड तक देख लेना, मेरी आपसे यही जो गुजारिश है, क्योंकि यहाँ आपको मैंने 200 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं और एक 1991 की जो आर्थिक सुधार की क्लास ली है, यहाँ से आपको हर शिफ्ट के अंदर 10-12 क्वेश्चन इकोनॉमी के आ रहे हैं। तो यहाँ से आपको मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप इस क्लास को एंड तक देख लेना और चैनल से जुड़ जाना, आगे भी हम आपके लिए इंपॉर्टेंट सोर्सेज प्रोवाइड कराते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान किसने लगाया। तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। 1950 के अंदर हुई। नीति आयोग का गठन कब हुआ। 1 जनवरी 2015 को हुआ। और फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी जीडीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, ये भी आपको ध्यान रखना है। जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है। तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये आपको सीधा डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर आपको दिल से लगे कि हाँ प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए मेहनत कर रहा है, तो प्लीज़ आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीडीपी की गणना किस आधार पर होती है। तो बाजार मूल्य पर है वो भारत में जीडीपी की गणना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं या किस प्रकार निकालते हैं। तो जो कुल राष्ट्रीय आय है उसमें अगर हम कुल जनसंख्या का भार दे जो आपको डिवाइड करते हैं, तो वहाँ आपकी प्रति व्यक्ति आय आ जाती है, ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो सेवा क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा योगदान है वो जीडीपी के अंदर दे रहा है। बट सबसे ज़्यादा जो आपका इंसान वगैरह जो आपके मानव है वो कृषि क्षेत्र के अंदर कार्यरत है, यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। बाकी जो जीडीपी के अंदर योगदान है वो सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का है। भारत की मुद्रा क्या है। तो भारत की मुद्रा रुपये है। आरबीआई का पूरा नाम क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 के अंदर हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये देखो यहाँ लिखा भी है, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई। नेक्स्ट है आरबीआई का मुख्यालय। तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। और फिर है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो 1949 के अंदर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में बजट कौन प्रस्तुत करता है। तो वित्त मंत्री है वो भारत के अंदर आपका बजट वो प्रस्तुत करता है। बजट कितने प्रकार का होता है। तो बजट आपके 2 प्रकार का होता है, एक होता है राजस्व बजट और एक होता है पूंजी बजट, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व घाटा क्या है। तो राजस्व वे जो होता है उससे अगर हम राजस्व प्राप्ति अगर माइनस कर देते हैं तो फिर हमारा पीछे जो राजस्व घाटा है वो आ जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से सीधा मतलब यहाँ से
101% क्वेश्चन बन रहे हैं। सीधा मतलब फॉर्मूला आ रहा है तो यहाँ से पक्के आपको याद करना है। वित्तीय घाटा किस प्रकार निकालते हैं, प्राथमिक घाटा तो ये देख लेते हैं। वित्तीय घाटा क्या है, तो कुल व्यय होता है, उनमें से अगर कुल प्राप्ति निकालते हैं तो हमारे वित्तीय घाटा आ जाता है। प्राथमिक घाटा क्या है, तो वित्तीय घाटा में से अगर ब्याज भुगतान हम निकाल देते हैं तो प्राथमिक घाटा आ जाता है। कर कितने प्रकार के होते हैं, तो कर आपके 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यक्ष का उदाहरण क्या होता है। प्रत्यक्ष का उदाहरण होता है आयकर और अप्रत्यक्ष का उदाहरण होता है जीएसटी। यानी जीएसटी किस प्रकार का कर है ये भी आ सकता है, तो जीएसटी आपका अप्रत्यक्ष कर है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और जो आय के ऊपर कर लगता है वो आपका प्रत्यक्ष रूप से कर लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जीएसटी कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी किस संविधान संशोधन से लागू हुआ, तो आपका 101 संविधान संशोधन से जीएसटी है वो लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत में सबसे बड़ा कर संग्रह कौन सा है, तो जीएसटी ही आपका सबसे बड़ा कर संग्रह है। महंगाई किसे कहते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में जो वृद्धि होती है, जो वस्तु और सेवाओं का मूल्य होता है उसमें अगर वृद्धि होती है तो उसे हम महंगाई कहते हैं। और महंगाई मापने का सूचकांक कौन सा है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो आपका सीपीआई है वो आपकी महंगाई मापने का सूचकांक है। थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई का क्या मापता है, तो थोक बाजार में मूल्य परिवर्तन को डब्ल्यूपीआई मापता है। और ऐसे भी पूछ सकता है डब्ल्यूपीआई का फुल फॉर्म या मतलब पूर्ण रूप क्या है, तो थोक मूल्य सूचकांक, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे है, तो आरबीआई ही मुद्रा जारी करता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। भारत में कागजी मुद्रा प्रणाली किसे कहते हैं, तो फिएट मनी। फिएट मनी को क्या कहता है, फिएट मनी को आपके जो कागजी प्रणाली है उसे कहा जाता है। साख मुद्रा जारी कौन करता है, तो वाणिज्यिक बैंक जो भी है वो आपकी साख मुद्रा जारी करता है। बैंक दर क्या है, आरबीआई द्वारा बैंकों को दी जाने वाली दीर्घकालीन ऋण है वो आपका जो दर होती है उसे आप बैंक ऋण कहते हैं। रेपो रेट क्या है, तो अल्पकालीन ऋण पर ब्याज दर, जो रेपो रेट होती है उसे क्या कहते हैं, अल्पकालीन ऋण पर ब्याज दर होती है उसे रेपो रेट कहा जाता है। और एक क्वेश्चन आता है रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो आरबीआई द्वारा बैंकों से ली जाने वाली ब्याज दर। अगर आरबीआई है वो बैंकों से, अगर आरबीआई ने किसी बैंकों को पैसा दिया है वहाँ से वो अगर ब्याज दर ले रही है उसे रिवर्स रेपो रेट दर कहा जाता है। CRR का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, ये आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट। जो भी जो आपका फॉर्मूला हो गया या कोई फुल फॉर्म्स हो गई, जो भी है वो आपको ज़रूर याद करना है। और 200% मैंने ऐसे इकट्ठे किए हैं, ऐसे इतनी मेहनत से ये क्लास तैयार की है, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो यहाँ से सीधे डायरेक्ट प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आप इस क्लास को एंड तक देखना और क्लास को शेयर ज़रूर करना, किसी दूसरे का भी फ़ायदा हो सके। और चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, आगे भी मैं आपको क्लासें प्रोवाइड करवाऊँगा और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन कोई भी होगी तो मैं आपको दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SLR का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसका नाम होता है, ये अभी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो आपका आरबीआई है ये ही भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, भारतीय स्टेट बैंक है वो सबसे, यानी SBI, ये आपका भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। SBI की स्थापना 1955 के अंदर हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है, ये हम देख लेते हैं। नाबार्ड का पूरा नाम, तो नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, वो आपका नाबार्ड का पूरा नाम है। और नाबार्ड की स्थापना 1982 के अंदर हुई, ये प्रश्न आपका आ चुका है तो आपको ध्यान रखना है। 21 को था या 20 को था, ये प्रश्न आपका एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं तो मैंने आपको करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिडबी का पूरा नाम क्या है, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है वो आपका सिडबी का पूरा नाम है। लघु उद्योग का विकास बैंक किसे कहा जाता है, तो सिडबी को ही लघु उद्योग का इस जो आपका विकास बैंक कहा जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, तो 1951 में भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कृषि विकास ही पहली पंचवर्षीय, यानी पहली पंचवर्षीय योजना से कम 20 क्वेश्चन बन चुके हैं। हर शिफ्ट के अंदर ओनली पहली का मॉडल पूछ रहा है या फिर कुछ और पूछ रहा है, ओनली पहली। इसलिए मैंने आपको जो योजना भी है वो भी सारी लगभग ऑलमोस्ट करवा रखी, इंपॉर्टेंट वो भी आप देखना एंड तक, इसके अंदर ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरित क्रांति किसे संबंधित है, तो कृषि उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से आपकी श्वेत क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र कौन सा है, तो कृषि ही है।
सबसे ज़्यादा जो रोज़गार है वो कृषि ही दे रही है। असंगठित क्षेत्र क्या है? बिना पंजीकरण वाला क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र क्या होता है? जो बिना पंजीकरण वाला क्षेत्र होता है उसे असंगठित क्षेत्र कहते हैं। संगठित क्षेत्र क्या होता है? जो पंजीकृत होते हैं या नियोजित क्षेत्र होते हैं उसे पंजीकृत क्षेत्र कहा जाता है या संगठित क्षेत्र कहा जाता है। बेरोजगारी के कितने प्रकार है? तो बेरोजगारी के मुख्यतः 4 प्रकार हैं। अब हम देख लेते हैं परछन बेरोजगारी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है। परछन बेरोजगारी तो ये आपकी कृषि से संबंधित है। खुले बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो काम की तलाश में काम न मिलना, इसे खुले बेरोजगारी कहते हैं। यानी बेरोजगारी है, आप काम की तलाश कर रहे हो बट आपको काम नहीं मिल रहा है, तो उसे खुली बेरोजगारी कहा जाता है। मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र में होती है? तो कृषि के अंदर है, वो आपकी मौसमी बेरोजगारी होती है। गरीबी रेखा क्या दर्शाती है? तो न्यूनतम जीवन स्तर है वो गरीबी रेखा दर्शाती है। भारत में गरीबी मापन समिति कौन सी है? तो तेंदुलकर समिति आपकी है, वो गरीबी मापन की समिति है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका पीएम प्रधानमंत्री होता है। भारत में विदेशी व्यापार किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वाणिज्य मंत्रालय के अंदर आपका विदेशी व्यापार आता है। आयात का अर्थ क्या होता है? विदेश से वस्तु को मंगाना आयात होता है और वस्तुओं को विदेश भेजना निर्यात होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे कि आपका निर्यात का अर्थ क्या होता है। ये देखो यहाँ आ गया, विदेश में वस्तु भेजना निर्यात होता है। भुगतान संतुलन क्या है? विदेशी लेन देन का लेखा ही भुगतान संतुलन होता है। चालू खाता किससे संबंधित है? तो ये आपका वस्तु सेवा और आय से आपका चालू खाता संबंधित है। पूंजी खाता किससे संबंधित है? तो ये आपका निवेश और ऋण से पूंजी खाता संबंधित है। एफडीआई का पूरा नाम क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी एफडीआई का पूरा नाम, ये भी आपका प्रश्न एग्जाम कौन सी शिफ्ट में आ चुका है बट आपको पढ़ना है, प्रश्न रिपीट हो रहे हैं तो आपको ज़रूर पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप सोच नहीं सकते, तो आप इस क्लास को एंड तक देखना, बाकी चैनल से ज़रूर जुड़ना। और अब हम बात करते हैं एफपीआई का पूरा नाम क्या है? तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो आपका एफपीआई का पूरा नाम है। भारत में सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र है, वो आपका भारत में सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं SEZ का पूरा नाम क्या है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है SEZ का पूरा नाम। सार्वजनिक व्यय का अर्थ क्या है? तो सार्वजनिक व्यय का अर्थ होता है सरकार का खर्च। कर राजस्व क्या है? तो करों से प्राप्त आय, करों से प्राप्त आय होती है उसे कर राजस्व जो कहते हैं। गैर कर राजस्व क्या है? तो जैसे शुल्क हो गया, जुर्माना हो गया, इस प्रकार से जो होते हैं वो आपका गैर कर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सार्वजनिक ऋण क्या है? तो सरकार द्वारा लिया गया ऋण ही सार्वजनिक ऋण है। आंतरिक ऋण किससे लिया जाता है? तो देश के भीतर से आंतरिक ऋण लिया जाता है। और बाहर ऋण किससे लिया जाता है? तो विदेश से लिया जाता है। अब आप एक बार ये बताओ कि आपको किस प्रकार की क्लास लग रही है। ऐसे नहीं लग रहा है कि रियल में अच्छे खासे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी मैं MCQ टाइप के भी ले आता, बट क्या है कि MCQ टाइम में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और अभी उतना टाइम है नहीं, तो हमें कुछ चीज़ें रिवाइज़ करनी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो रिवाइज़ करने हैं, तो मैंने इस फॉर्म में लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा विदेशी व्यापार साझेदार कौन है? तो चीन है। हाल के वर्षों में अभी फ़िलहाल है वो आपका चीन है, वो सबसे ज़्यादा जो विदेशी व्यापार साझेदार है। आर्थिक विकास का अर्थ क्या है? तो आय में वृद्धि ही आर्थिक विकास का अर्थ है। आर्थिक विकास से व्यापक शब्द कौन सा है? तो आर्थिक विकास है। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन की 85 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो मानव विकास सूचकांक किसने दिया? तो UNDP ने, आपका मानव विकास सूचकांक UNDP ने दिया था। SDI में कौन कौन से घटक होते हैं? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, ये आपके SDI में सीधा प्रश्न आ सकता है। SDI में कौन कौन से घटक होते हैं? नीचे ऑप्शन देगा शिक्षा, स्वास्थ्य, कोई और देगा, मतलब ये 3 जिसमें होगा वही ही होने वाला है उत्तर उसका। भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण कौन करता है? तो RBI ही करता है। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो RBI करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहकारी बैंक किस क्षेत्र में कार्य करते हैं? तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भारत में जो आपका सहकारी बैंक है वो कार्य करते हैं। भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? तो RK षणमुख शेट्टी ने जो आपका पहला बजट है वो पास किया था या प्रस्तुत किया था। भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने की नीति कब आई? तो 1991। और 1991 की मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुका हूँ, वो क्लास भी अच्छे खासे बच्चों ने देखी, आप भी देख लेना, वहाँ से भी क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। LPG का पूरा नाम क्या है? लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यहाँ सीधा पूछ सकता है LPG में G का अर्थ क्या है, LPG के में L का अर्थ क्या है, LPG के अंदर P का अर्थ क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये भी आपको ध्यान रखना है। निजीकरण का अर्थ क्या होता है? निजी क्षेत्र की भागीदारी होना।
वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? विश्व से आर्थिक जुड़ाव। उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? सरकारी नियंत्रण में कमी। ये आपको ध्यान रखना है। सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण क्या है? तो BHEL। जो आप मतलब इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण और भी हो सकते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण। नेक्स्ट है हमारा निजी क्षेत्र का उदाहरण क्या है? तो टाटा। जैसे मतलब टाटा कोई एक व्यक्ति की कंपनी है तो उसे टाटा मतलब किसी एक पर्सनल व्यक्ति की होना उसे निजी कहते हैं। बाकी सार्वजनिक का मतलब होता है सभी के लिए होना, तो वो सार्वजनिक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? सार्वजनिक व निजी दोनों प्रकार के, तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो कृषि पर आधारित है। भारत में सबसे बड़ा करदाता वर्ग कौन सा है? तो अप्रत्यक्ष करदाता है। भारत में योजना आयोग को किसने समाप्त किया? तो नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के योजना आयोग को समाप्त करके आपका वहाँ नीति आयोग लागू किया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा पूछ सकता है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? तो कृषि क्षेत्र में मिलता है। आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय का आर्थिक सर्वेक्षण जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया जाता है? तो बजट से पहले आप प्रस्तुत किया जाता है। भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? तो आपका RBI नियंत्रित करता है। कागजी मुद्रा को कानूनी मान्यता कौन देता है? तो सरकार आपको कानूनी जो है वो मान्यता देती है कागजी मुद्रा को। सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत सरकार। ये भी आपको ध्यान रखना है, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सिक्कों पर किसका नाम अंकित होता है? तो भारत सरकार का नाम अंकित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक राष्ट्रीयकरण कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है आपका बैंक राष्ट्रीयकरण। पहली बार आपका 1969 के अंदर, ये देखो यहाँ लिखा है, और नेक्स्ट बार आपका 1980 के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 6 बैंक। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का सबसे पुराना बैंक है, और इसकी स्थापना 1770 के अंदर हुई थी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का पहला भारतीय बैंक कौन सा था? तो अवध कमर्शियल बैंक था, जो भारत का पहला भारतीय बैंक था। चेक प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये आपकी बैंकिंग से संबंधित है। ATM का पूरा क्या नाम है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अभी वहाँ आपको क्या देगा? ऑटोमेटिक देगा, तो ऑटोमेटिक नहीं होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी गलतियाँ वो आपको ऑप्शन के अंदर गलतियाँ करवा देता है, तो आपको ध्यान रखना है। NEFT का पूरा नाम क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। RTGS का पूरा नाम क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यानी इकोनॉमी के अंदर आप क्या है कि आपको फुल फॉर्म्स वगैरह, फॉर्मूले वगैरह, ये चीज़ें ज़्यादा पूछ रहा है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। RTGS का पूरा नाम क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है। फिर है हमारा IMPS का पूरा नाम क्या है? तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये भी आपको ध्यान रखना है। UPI का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI की शुरुआत 2016 के अंदर हुई। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाला ऐप कौन सा है? वो भीम UPI ऐप है। भीम ऐप किसने लॉन्च किया? तो भारत सरकार ने लॉन्च किया। भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक कौन करता है? तो IRDAI आपका बीमा क्षेत्र का नियामक करता है। इसका जो पूरा नाम है IRDAI का, तो ये होता है आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी आपको ध्यान रखना है। सेबी का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना हुई। शेयर बाजार का नियामक सेबी को कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है। भारत के प्रमुख शेयर बाजार कौन से है? तो BSE और NSE जो आपके भारत के प्रमुख शेयर बाजार है। ये भी आपको ध्यान रखना है। BSE की स्थापना कब हुई? तो 1875 के अंदर आपकी BSE की स्थापना हुई, 1875 के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। NSE की स्थापना 1992 में के अंदर। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। सेंस किससे संबंधित है? तो BSE से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। निफ्टी किससे संबंधित है? तो NSE से संबंधित है, निफ्टी। ये भी आपको ध्यान रखना है। शेयर क्या दर्शाता है? कंपनी में हिस्सेदारी आपका शेयर दर्शाता है। लाभांश क्या होता है? शेयरधारकों को दिया गया लाभ लाभांश होता है। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? मुद्रा का मूल्य घटना मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ होता है। मुद्रास्फीति बढ़ने का मुख्य कारण क्या होता है? मांग में वृद्धि। मुद्रास्फीति क्या है? तो मूल्य स्तर में गिरावट। भारत में कर प्रणाली कैसी है? तो प्रगतिशील है। प्रतिगामी कर का उदाहरण क्या होता है? तो अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी कर का उदाहरण होता है। सॉरी। नेक्स्ट हमारा है आनुपातिक कर क्या होता है? तो समान दर वाला कर आनुपातिक कर होता है। भारत में सबसे बड़ा योजना व्यय किस पर होता है? तो सामाजिक क्षेत्र पर सबसे बड़ा जो व्यय होता है
सब्सिडी का क्या अर्थ है? सरकारी सहायता से है सरकारी सहायता। ठीक, खाद्य सब्सिडी संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस किससे जुड़ी है? तो खाद्यान्न वितरण से जुड़ी है। मनरेगा किस संबंधित है? तो रोजगार से संबंधित है। मनरेगा की शुरुआत 2005 के अंदर हुई थी। पहले इसका नाम नरेगा था, मनरेगा 2009 के अंदर इसका मनरेगा, ध्यान रखना है। मनरेगा में कितने दिनों का आपका रोजगार दिया जाता है? तो 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। स्टार्टअप इंडिया किससे जुड़ा है? तो उद्यमिता से जुड़ा है। उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ? तो 2020 के अंदर आपका आत्मनिर्भर भारत है वो मिशन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएसएमई का पूरा नाम क्या है? तो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज। सूक्ष्म उद्योग की सीमा क्या है? तो कम निवेश वाला उद्योग। लघु उद्योग किसे कहते हैं? सीमित पूंजी वाला उद्योग ही लघु उद्योग आपका कहलाता है। कौन सा है? तो कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुटीर उद्योग का उदाहरण क्या है? तो हथकरघा आपका कुटीर उद्योग का उदाहरण है। भारत में सबसे अधिक निर्यातक किस वस्तु का होता है? तो पेट्रोलियम उत्पाद का होता है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो तर्कीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है। जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक है। मैंने कहा कि सेवा क्षेत्र जो जीडीपी में सबसे दे रहा है, तो मतलब सेवा क्षेत्र अकेला 50% योगदान दे रहा है। कृषि क्षेत्र का संबंधित कौन से क्षेत्र से? तो प्राथमिक क्षेत्र से। उद्योग क्षेत्र का कौन से क्षेत्र से? तो द्वितीय क्षेत्र से है। अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो कृषि को कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपने क्लास यहाँ तक देख लिया तो आगे भी अभी 30-35 क्वेश्चन और है, आप उसे भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं आप सोच नहीं सकते, आपको स्क्रीन पर सीधे वहाँ एग्ज़ाम हॉल में नज़र आएंगे। तो आप प्लीज़ इस क्लास को एंड तक देखना। बाकी क्लास को शेयर ज़रूर करना। अगर आपको लगे कि क्लास इंपॉर्टेंट है तो भी इस चैनल से ज़रूर जुड़ना, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। आगे भी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट सोर्सेज, इंपॉर्टेंट अपडेट जो भी होगी, आप नौकरी लग भी जाओगे तो भी ये चैनल आपके काम आने वाला है, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आप प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाना। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा चाय राज्य आपका ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य आपका कर्नाटक है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य गुजरात है। भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य भी केरल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सॉरी। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, आर्थिक नियोजन उद्देश्य क्या है? तो संतुलित विकास ही आर्थिक नियोजन का उद्देश्य होता है। आर्थिक सुधारों का वर्ष 1991 वाला था, जो इसकी क्लास भी मैंने आपको करवा रखी है, वो भी कर लेना। भारत में कौन सा है? तो मुंबई भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह है। बंदरगाह क्षेत्र में आता है तो आपका सेवा क्षेत्र के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेलवे किस क्षेत्र का भाग है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का भाग है, यानी रेलवे सबके लिए सार्वजनिक है। तो इसमें मतलब ऐसा नहीं है कहीं पर लिखा कि वही ही यात्रा करेगा, सबके लिए सार्वजनिक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1951 के अंदर भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो भारतीय रेलवे है। भारत में मुद्रा नीति कौन बनाता है? तो आपका आरबीआई बनाता है। नेक्स्ट हमारा है, राजकोषीय नीति कौन बनाता है? तो सरकार बनाती है। बजट का दूसरा नाम क्या है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का दूसरा नाम है। भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से आपका 31 मार्च तक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कर चोरी क्या होता है? तो अवैध रूप से कर न देना ही कर चोरी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। काला धन क्या होता है? तो अवैध आय काला धन होता है। विमुद्रीकरण कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को, जिसमें 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, विमुद्रीकरण का उद्देश्य क्या होता है? काले धन पर रोक लगाना। भारत में सबसे बड़ा बीमा संस्थान है। एलआईसी का पूरा नाम क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी का पूरा नाम है। भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये महाराष्ट्र से हुई थी आपकी। आर्थिक असमानता क्या दर्शाती है? ये आय का असमान वितरण दर्शाती है। जितने भी क्वेश्चन हैं आप प्लीज़ इसको पूरा देखना, और एग्ज़ाम हॉल में आप खुद आकर बोलोगे वास्तव में इस एक क्लास से हमें डिटो क्वेश्चन मिले हैं। तो आप क्लास को एंड तक देखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का उदाहरण क्या है? तो मनरेगा है आपका। पंचवर्षीय योजना की कुल संख्या कितनी रही? तो 12 रही थी। अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 12वीं पंचवर्षीय अंतिम योजना थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 2017 तक थी। भारत में योजना प्रणाली कब समाप्त हुई? 2017 के अंदर है वो आपकी 12 पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजना प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में किस स्थान पर है? तो शीर्ष 5 के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था आती है आपकी। इसका स्वरूप क्या है? तो विकासशील। भारत अभी विकासशील है, विकसित नहीं हुआ है। बाकी आपका 47 तक विकसित भारत हो जाएगा, ये भी अभी आपने सोचा है, वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर ये क्वेश्चन कर ले तो आपको एग्ज़ाम के अंदर सीधे यहाँ से आपको 7-8 क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आएंगे। और एक क्लास मैंने 1991 की जो ले रखी है वो भी आप कर लेना क्लास, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो बाकी आप चैनल से ज़रूर जुड़ना और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, वो उसका लिंक आपको जो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी आपको लगता है कि बंदा मेहनत कर रहा है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ ज़रूर जाना है। और भी मैं अभी क्लास से कुछ और इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा कि ये टॉपिक ज़्यादा आ रहा है तो वो भी डालूँगा। और आज का रिव्यू भी मैं लगभग दोपहर तक या शाम तक अपडेट कर दूँगा। थैंक यू।